हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सीयूटी के मॉक टेस्ट सीरीज को। आपने अगर मॉक टेस्ट सीरीज के पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वहां से आपको पूरा मॉक टेस्ट की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हम लगातार मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करते चले आ रहे हैं। अगर आपको ये मॉक टेस्ट फ्री में चाहिए तो हमारे नंबर 6394487896 पे आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और आपको ये मॉक टेस्ट जो है फ्री में मिल जाएंगे। इसके पहले हमने एक मॉक टेस्ट को और भी डिस्कस किया था, ये दूसरा मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही में अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड सीयूटी एग्जामिनेशन तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डाल सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके देंगे। या फिर आप हमसे इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज ड्रॉप करके भी हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ विच रिवर बेसिन? तो ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। ठीक है, तो चंबल रिवर किसका है? चंबल रिवर इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा बेसिन और ये आपकी एमपी के जाना पाव हिल से चंबल रिवर जो है वो निकलती है। ठीक है ना, तो चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कि डीडीटी वाज इन्वेंटेड बाय, डीडीटी किसने इन्वेंट किया था? पॉल म्यूलर, रुडोल्फ, कार्ल बेंज या डाल्टन? आगे बढ़ने से पहले डीडीटी जो है इसका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो डीडीटी का फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा जा सकता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और इसके ऑप्शन है पॉल म्यूलर, रूडोल्फ, कार्ल बेंज एंड डाल्टन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हमारा पॉल म्यूलर। फर्टिलाइजर की तरह इसको यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स की तरह यूज कर रहे हैं और ये हमारे अगर इसको वेजिटेबल्स में खूब ज्यादा मिक्स किया जाता है डीडीटीज को इंसेक्टिसाइड्स की तरह, तो ये क्या चीज करता है? ये जो है हमारे बायो मैग्निफिकेशन और एक्यूमुलेशन के थ्रू शरीर में आता है और कई सारे हम लोगों को भी अंदर रोग ये कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉल्केनिक eruption डू नॉट अकर इन बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैरेबियन सी एंड कैस्पियन सी। ठीक है, इनमें से किसके अंदर वॉल्केनिक eruption जो है वो नहीं होता? ठीक है, तो बेसिकली वॉल्केनिक eruption वहां नहीं होगा जहां पर आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है स्टेबल होंगी, या फिर अर्थक्वेक भी वहां पे नहीं आता जहां पे आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट सबसे ज्यादा कम होगा। तो ऐसी जगह पे जहां पे प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट सबसे ज्यादा कम है वो हो सकता है आपका बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पर वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा नहीं होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इंदस रिवर ओरिजिनेट्स इन किन्नौर, लद्दाख, नेपाल और तिब्बत। ये क्लास 11th एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि इंदस रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है। तो इंदस रिवर ओरिजिनेट करती है हमारी तिब्बत रीजन से। ठीक है ना, इंदस रिवर जो है हमारी ओरिजिनेट करती है तिब्बत एरिया से। जास्कर, श्योक, जास्कर, श्योक, ठीक है, ये सब क्या? स्पीति, ये सब क्या है? ये सब इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। जास्कर, श्योक, ये सब क्या है? ये सब इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मरकरी, वीनस, मार्स एंड जुपिटर। ठीक है ना, तो ऐसे सबको लग सकता है कि मरकरी सर होना चाहिए आंसर, क्योंकि मरकरी क्या है? सन के सबसे ज्यादा पास, और सन के जितना ज्यादा पास रहेगा उतना ज्यादा गर्म रहेगा। पर इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है वीनस। इसका सही जवाब है वीनस। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मरकरी के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हीट ट्रैप नहीं होगी। जितनी हीट आएगी उतनी पूरी हीट रेडिएट कर जाएगी, तो जितना ये गर्म होता है तुरंत उतना ही ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी हीट स्केप कर जाती है बिकॉज ऑफ नो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कहाँ है? वीनस से स्टार्ट होता है, इसीलिए वीनस को क्या कहते हैं? वीनस को कहते हैं अर्थ ट्विन। आप सबको लग सकता है कि मार्स को कहते होंगे अर्थ ट्विन, पर कैरेक्टरिस्टिक्स में ठीक है देखा जाए तो अर्थ का ट्विन कौन है? अर्थ का ट्विन है हमारा वीनस। इसीलिए हॉटेस्ट कौन सा है? हॉटेस्ट है वीनस। सेकेंड नंबर प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डस चंबल रिवर मर्ज, मतलब ये बोल रहा है कि चंबल रिवर बेसिकली किसकी ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन ए बानस, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी यमुना। ठीक है ना, तो चंबल जो है ट्रिब्यूटरी किसकी है? ट्रिब्यूटरी है यमुना की। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है चंबल यमुना की? केन, बेटवा, ठीक है ना, केन, बेटवा, सिंध। ठीक है, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये सब क्या है? ये सब हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? पानी कहां ले जोड़ती है? प्रयागराज में पानी जोड़ती है, वो गंगा रिवर के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? पहली बार भारत में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहां पर आया था? ठीक है, पहली बार, आखिरी बार, सबसे ऊंचा, ठीक है ना, सबसे डीप, ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे सुपरलेटिव्स का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? सुपरलेटिव्स सेक्शन का पार्ट होते हैं। अगर आपको सुपरलेटिव्स और ध्यान से समझना है तो आप हमारा डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सुपरलेटिव्स की बहुत सारी कैटेगरी समझाई है और ये भी बताया है कि सुपरलेटिव्स का जो सेक्शन है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में सीयूटी के आते हैं। और अगर आपको देखना है कि सुपरलेटिव्स के कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ चुके हैं, तो आप हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, बिगेस्ट, डीपेस्ट ऐसे करके आए हैं और उससे पता चल जाएगा कि सुपरलेटिव कैटेगरी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों का जो लिंक है हमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहां हुई थी? तो पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई थी हमारी दार्जिलिंग। टी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है असम का ये एरिया। ठीक है, और यही दार्जिलिंग टी को पहला क्या बनाया गया था? इंडिया का पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है ना, दार्जिलिंग टी को क्या मिला था? इंडिया का पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है? मतलब वहां की जो चीज है बहुत ज्यादा फेमस है और सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उसको एक्सपोर्ट करती है और वहां के लोकल लोगों की मदद भी करती है उनके प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा फैलाने में। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला ऐसा कोई प्रोडक्ट जो रिकॉग्नाइज किया था, जिसकी हेल्प की थी, वो कहा था आपका दार्जिलिंग टी। चलिए, 1897 में, ये भी याद रख सकते हैं कब हुआ था ये? 1897 में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई थी दार्जिलिंग एरिया को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरावती, भवानी, हेमवती, काबानी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर? महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कावेरी। ये सारी अमरावती, भवानी, काबानी, ठीक है ना, हेमवती, ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी कावेरी रिवर की। यानी यहां से एक चीज और समझ में आ गई, रिवर्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण? मतलब हमें भारत का निर्माण करना है और निर्माण होता है बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसी का रिजल्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है ना, अगर आपको रिवर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम रिवर्स का एक जो पूरा जो टॉपिक है वो हम मैप के थ्रू करेंगे, अलग अलग उसमें हम ट्रिब्यूटरीज भी देखेंगे और वो पूरा मैप मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, मार्क कराऊंगा। आप रिवर्स वाले सेक्शन को देखना ना भूलें और उसमें आपको अलग अलग रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज क्या है ये सब हम सॉल्व करेंगे थ्रू मैपिंग। उससे आपका एक ही क्लास के अंदर विद इन फ्यू मिनट्स ये पूरा सेक्शन तैयार हो जाएगा, आपके नोट्स बनके तैयार हो जाएंगे। आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर रिवर कहाँ से पढ़ूं, इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ से पढ़ूं। तो इसको बेस्ट तरीका ये होता है कि रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज को आप जब भी पढ़ें तो उसको मैप मार्क करके करें और मैप के थ्रू ही आपको इसका आइडिया लग जाएगा। चलिए, विच पेनिनसुलर रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? इनमें से कौन सी रिवर को हम दक्षिण गंगा कहते हैं? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी
और ये सीधा सीधा क्वेश्चन है और उसका सीधा सीधा आंसर है गोदावरी। गोदावरी को हम लोग दक्षिण की गंगा भी कहते हैं क्योंकि उसका फ्लो सबसे ज्यादा है, उसका वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो दक्षिण गंगा हम किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। अगर आपको सीयूटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं आपको वापस से बता देता हूं, 6394487896। इस पे कॉल कर सकते हैं, इस पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। आप अपने कमेंट में क्वेरी डाल सकते हैं, हम आपके कमेंट को पढ़ने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।